जाते हैं जहाँ बड़े बड़े पहलवानों को मल्लयुद्ध के लिए बुलवाया जाता है। कहो चाणूर, प्रतिस्पर्धा में और हमने इस महोत्सव में दूर दूर के राजाओं और सामंतों को आमंत्रण किया है। जी महाराज। उनकी अगवानी में कहीं कोई परेशानी तो नहीं? नहीं महाराज, किसी प्रकार की परेशानी का सवाल ही नहीं उठता। आपका देश, आपका शासन और आपके शासन में किसी को कोई परेशानी हो संभव नहीं महाराज। और उन दोनों मायावी दोनों छोरों की क्या खेल खबर है? महाराज, जिसका काल निकट आता है ना, वह दौड़ा चला आता है। कुछ ही क्षण में हमारे मध्य वे दोनों उपस्थित होंगे महाराज। और फिर देखिए हमारे अय्यार, हमारे मक्कार, हमारे पहलवान किस तरह उन दोनों को उनके किए की सजा देते हैं। सुना है उसने अपने मदद हाथी को भी मार दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता महाराज। ऐसे सैकड़ों हजारों हाथियों के बल वाले बलशाली पहलवान हमारे सेना में हैं। आने दीजिए, जब पराक्रम होगा, मल्लयुद्ध आरंभ होगा, तब वह सोचेंगे कहाँ फंस गए। रास्ते में रुक गए दोनों बालक। आते ही होंगे महाराज, प्रतीक्षा कीजिए। हाथियों को बलराम जी और कृष्ण जी के द्वारा हाथियों का वध किया जाता है। हाथियों का वध करके उनके साथ तोड़ करके लेके आते हैं। जन्म से पहले से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ, तुम्हारी मायावी शक्तियों के बारे में सुना तो बहुत हूं। सुना था गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था एक उंगली पर। हमारे सबसे बलशाली मदमस्त हाथी को मार दिया। महाराज, अभी तक तो इन्होंने हमारे छोटे छोटे सैनिकों से, हाथियों से और इनसे परिचय हुआ है महाराज। अब देखिए, जब हमारे बलशाली पहलवान इनके बीच उतरेंगे ना, तब इन्हें समझ में आएगी कि महाराज कंस का शासन क्या है। ये जान भांजे, क्या जानते हो कंस किस बला का नाम है? आओ भांजो, आओ। पहलवानों, जरा देखो तो इनमें कितना बल है। महाराज, मेरा एक सुझाव है, बताओ। हम इन दो बालकों के लिए अपनी इतनी ऊर्जा और इतने सैनिक क्यों खर्च करें भला, जब हमारे दो सैनिक ही इनके लिए बहुत सक्षम हैं। ओ, तुम्हारे वो खास सिपा सलार
पहुंचाओ उन दोनों को। महाराज मुझे तो वो सिंगल हड्डी ही पर्याप्त लग रहा है। जाओ बेटा। मल्ल युद्ध के लिए बेटा तुम्हारा धर्मांतरण करके हमने आज ही के दिन तुमको इसमें शामिल किया था। जाओ रक्त रंजित कर दो उन दोनों को। अरे बल्लाऊ, इतने छोटे से बच्चे के सामने खेलने पहुंचा है, तू मार रहा है। महाराज ये तो कुपोषण का शिकार था, इसलिए हमने आजमाने के लिए भेज दिया। अब असली पराक्रम दिखाया जाएगा। जाओ दो दो करके जाओ। मल्ल युद्ध के लिए पहलवानों को भगवान कृष्ण और दाऊ भैया के पास पहुंचाया जाता है। अखाड़े में बलराम जी और कृष्ण जी के द्वारा शस्त्रों से वार करो इस पर। पहलवानों को परास्त किया जाता है। करके पहलवानों को परास्त किया जाता है। सब मिलकर हमला करो दोनों पे। महाराज कंस का आदेश पाते हैं पहलवान टूट पड़ते हैं भगवान कृष्ण पर। दिमाग की जगह बल लगाने की आवश्यकता है। महाराज चिंता की आवश्यकता तो अभी भी नहीं है महाराज। अभी चाणूर जीवित है। जब तक मेरी सांसों में सांस है, मेरे शरीर में रक्त की एक एक बूंद है। जो चेहरे पे मेरे प्रसन्नता के भाव देख रहे हो ना, ये महाराज ये सिर्फ तुम्हारे रहने से है चाणूर। महाराज आदेश कीजिए। जाओ और जाकर दोनों का जड़ मूल से नाश कर दो। जी महाराज। चाणूर जाते हैं अपने हल को
मौका? कैसा मौका? कैसा मौका? ऐसा है मामा जी, तो आइए बलि युद्ध में अपना पराक्रम दिखलाइए। मौके दे रहे हो मुझे झुकने के? नहीं मामा जी, महाबली कंस झुकना पसंद नहीं करेगा, भले ही अपना सर्वनाश क्यों न हो जाए। क्या दिख रहा है? और इस दिन की प्रतीक्षा मुझे बरसों से थी। देखो अब मेरा पराक्रम। महाराज कंस अखाड़े में जाते हैं। अरे रे आप देखना इधर भगवान कृष्ण, इधर मथुरा नरेश, महाराज कंस